हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 1 अप्रैल 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में तुंगुस्का वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए 858 करोड़ रुपए के अनुबंध किस मंत्रालय ने किए हैं? ए, गृह मंत्रालय, बी, रक्षा मंत्रालय, सी, वित्त मंत्रालय, डी, विदेश मंत्रालय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्रालय होगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना और नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 858 करोड़ रुपए के 2 महत्वपूर्ण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। टुंगुस्का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 445 करोड़ रुपए। ये समझौता रूस की कंपनी रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के साथ किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना की हवाई सुरक्षा को मजबूत करना है। ये सिस्टम दुश्मन के विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। इससे भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। P-8I समुद्री गश्ती विमान का रखरखाव 413 करोड़ रुपए। यह अनुबंध बोइंग इंडिया डिफेंस के साथ किया गया है। इसके तहत नौसेना के P-8I विमानों का डिपो स्तर का निरीक्षण, डिपो लेवल इंस्पेक्शन अब भारत में ही होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत 100% स्वदेशी सामग्री के साथ किया जाएगा, जिससे विदेशी निर्भरता कम होगी। ये समझौते रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किए गए। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में होर्मुज के रास्ते आने वाले ऊर्जा शिपमेंट LNG, LPG, कच्चा तेल को एस्कॉर्ट करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा ऑपरेशन किसने शुरू किया है? ए, भारतीय सेना, बी, भारतीय वायु सेना, सी, भारतीय नौसेना, डी, तटरक्षक बल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नौसेना होगा। उद्देश्य, भारतीय नौसेना ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत आने वाली LNG, LPG और कच्चे तेल की आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया है। रणनीतिक क्षेत्र, यह मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज स्ट्रेट पर केंद्रित है, जो वैश्विक तेल व्यापार के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रास्तों में से एक है। सुरक्षा घेरा, भारतीय नौसेना ने इस मिशन के लिए 5 से अधिक युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट तैनात किए हैं। इनका काम भारतीय मालवाहक जहाजों को सुरक्षा प्रदान करना है। सफलता, अब तक पाइन गैस और जग वसंत जैसे जहाजों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जो लगभग 92,000 टन LPG लेकर भारत पहुंचे हैं। कुल 22 जहाजों को सुरक्षा देने की योजना है। तकनीक, नौसेना समुद्री सुरंगों और अन्य खतरों से बचने के लिए अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक चार्ट्स और रियल टाइम नेविगेशन का उपयोग कर रही है। महत्व, ये ऑपरेशन सुनिश्चित करता है कि युद्ध जैसी स्थिति में भी भारत की ऊर्जा आपूर्ति न रुके और देश की आर्थिक गतिविधियां सामान्य चलती रहें। प्रश्न नंबर 3, केंद्र सरकार ने PM मित्र योजना के तहत देश में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? ए, 5, बी, 7, सी, 9, डी, 10। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 होगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि PM मित्र योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहित देश के 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं। कोई नया प्रस्ताव नहीं। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि फिलहाल इन 7 पार्कों के अलावा किसी नए टेक्सटाइल पार्क का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भारी निवेश, इन पार्कों से लगभग 70,000 करोड़ रुपए के निवेश और 20 लाख रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। उद्देश्य, इसका लक्ष्य भारत को कपड़ा उत्पादन और निर्यात का वैश्विक हब बनाना और फार्म टू फॉरेन विजन को पूरा करना है। विश्व स्तरीय सुविधाएं, इन पार्कों में एक ही जगह पर कटाई, बुनाई, प्रसंस्करण और छपाई जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे लागत कम होगी और भारतीय कपड़े दुनिया में प्रतिस्पर्धी बनेंगे। प्रश्न नंबर 4, ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? ए, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, बी, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, सी, राष्ट्रीय ग्राम उन्नति अभियान, डी, आत्मनिर्भर भारत ग्रामीण मिशन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल होगा।
ग्रामीण सशक्तिकरण। सरकार की ग्राम स्वराज पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना और वहां के स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना है। रोजगार के अवसर। इस पहल के जरिए गांवों में ही छोटे और मध्यम उद्योगों एमएसएमईएस को विकसित किया जा रहा है, ताकि युवाओं को शहर की ओर पलायन न करना पड़े और उन्हें घर के पास ही रोजगार मिले। स्वदेशी उत्पादों पर जोर। वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ खादी, हस्तशिल्प और कृषि आधारित उत्पादों की मार्केटिंग और गुणवत्ता सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तकनीकी मदद। ग्रामीण उद्यमियों को आधुनिक तकनीक, आसान ऋण, लोन और ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उनके उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय मानकों का मुकाबला कर सकें। अर्थव्यवस्था में योगदान। ये पहल न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य में भी मील का पत्थर साबित होगी। प्रश्न नंबर 5, घरेलू ईंधन की कीमतों को स्थिर करने के लिए किस देश ने गैसोलीन निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए चीन, बी रूस, सी जापान, डी जर्मनी। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रूस होगा। प्रश्न नंबर 6, भारत का पहला पोर्ट ऑफ रेफ्यूज POR सिस्टम किस कंपनी ने शुरू किया है? ए JSW पोर्ट्स, बी L&T पोर्ट्स, सी रिलायंस पोर्ट्स, डी अदानी पोर्ट्स। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अदानी पोर्ट्स होगा। भारत का पहला पोर्ट ऑफ रेफ्यूज अदानी पोर्ट्स ने समुद्री आपात स्थितियों से निपटने और संकट में फंसे जहाजों को सहायता देने के लिए भारत का पहला पोर्ट ऑफ रेफ्यूज POR सिस्टम शुरू किया है। चुनिंदा बंदरगाह। इसके लिए पश्चिमी तट पर दिघी पोर्ट और पूर्वी तट पर गोपालपुर पोर्ट को चुना गया है। मकसद। इनका उद्देश्य समुद्र में खराब मौसम, तकनीकी खराबी या अन्य आपात स्थिति के दौरान जहाजों को सुरक्षित ठिकाना देना है, ताकि जीवन बचाया जा सके और समुद्री प्रदूषण को रोका जा सके। मिलने वाली सुविधाएं। यहां जहाजों को आग बुझाने, फायर फाइटिंग, प्रदूषण नियंत्रण, मलबे को हटाने और आपातकालीन समन्वय जैसी विश्व स्तरीय सेवाएं मिलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इसके लिए अदानी पोर्ट्स ने अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ संस्थाओं जैसे स्मिथ सैल्वेज और मर्क के साथ समझौता किया है। महत्व। भारत की 11,000 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर अब तक ऐसा कोई औपचारिक सिस्टम नहीं था। ये कदम भारत की समुद्री सुरक्षा और वैश्विक शिपिंग रूट पर इसकी स्थिति को और मजबूत करेगा। प्रश्न नंबर 7, द लैंसेट में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत में वर्ष 2023 में कितनी मात्र मृत्यु दर्ज की गई? ए 15,700, बी 24,700, सी 34,700, डी 44,700। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 24,700 होगा। प्रश्न नंबर 8, किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए मलेशिया, बी वियतनाम, सी थाईलैंड, डी इंडोनेशिया। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया होगा। प्रश्न नंबर 9, यूथलिया जुबिनगर्गी तितली की खोज किस राज्य में की गई है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी नागालैंड। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश होगा। नई खोज। अरुणाचल प्रदेश के समृद्ध जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र में तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम यूथलिया जुबिनगर्गी रखा गया है। नाम का महत्व। इस तितली का नाम असम के प्रसिद्ध गायक और कलाकार जुबीन गर्ग के सम्मान में रखा गया है। शारीरिक विशेषता। ये यूथलिया वंश जीनस से संबंधित है। इसके पंख मिट्टी जैसे भूरे रंग के होते हैं जिन पर हल्के रंग के धब्बे पाए जाते हैं। निवास स्थान। ये तितली मुख्य रूप से 600 से 750 मीटर की ऊंचाई वाले अर्ध सदाबहार जंगलों में पाई गई है। ये ठंडे और छायादार स्थानों में रहना पसंद करती है। पर्यावरणीय महत्व। तितलियां पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के स्वास्थ्य की संकेतक होती हैं। इस नई खोज से उत्तर पूर्वी भारत के वनों के संरक्षण का महत्व और बढ़ जाता है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐतिहासिक समुद्री अभियान लोकयान 26 के अंतर्गत नौसेना का जहाज सुदर्शनी किस देश के सिटे बंदरगाह पर पहुंचा? ए इटली, बी फ्रांस, सी स्पेन, डी ईरान। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि
हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं सहायता समूह संपर्क पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? ए. कर्नाटक ग्रामीण बैंक, बी. पंजाब नेशनल बैंक, सी. बैंक ऑफ बड़ौदा, डी. कैनरा बैंक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक ग्रामीण बैंक होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।